अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। उसामा गयूर अख्तर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इंसानी जिंदगी का बुनियादी जुज़ खुराक है और अब खुराक का हुसूल ही मुश्किल हो चुका है। अशिया खुरनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पर ऐसा होता है जब भी कोई मजहबी त्यौहार या कोई दीगर सकाफती त्यौहार आए तो अशिया की कीमतों में इजाफा देखा जाता है। खा रमजानुल मुबारक हो, ईद हो, ईद उल अजहा खास तौर पर देखी जाती है। अब भी रमजान बाजारों का तो इनेकाद किया जाता है, जबकि दीगर निजी मंडियां, निजी बाजार, वहां पर कीमतें आसमान से बातें करती हैं। सरकारी बाजारों की अगर बात की जाए तो वहां पर अशिया का हुसूल नामुमकिन होता है। हत्ता कि चीनी भी किसी ने खरीदनी हो तो उसका हुसूल नामुमकिन नजर आता है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आए थे, जिस तरह मुल्क की 58% आबादी गजाई अदम तहफ्फुज का शिकार है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 117 ममालिक इसमें शामिल है, पाकिस्तान का 94वां नंबर है। यानी यहां पर हालात पहले अबतर हैं और ये फैक्ट्स भी हमारी को बेहतर शक्ल नहीं दिखा रहे। और अगर हम सरकारी या निजी कीमतों की बात करें तो वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। जैसा कि गुज़श्ता एक माह की बात करें तो टमाटर की सरकारी कीमत 24 रुपए से बढ़कर 60 रुपए पहुंची और अब 80 रुपए में टमाटर फरोख्त हो रहा है। दीगर कीमतों की बात करें तो लहसुन 200 रुपए, अदरक 450 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर खानों को जरा मसालेदार बनाना हो तो सब्ज मिर्च 100, प्याज 40, सब्ज धनिया 50 रुपए फी किलो मिल रहा है। हमारे बस में हमारी जेब इतनी इजाजत नहीं देती कि हम चटपटे खाने खाएं या इस तरह की खुराक खाएं जो हमारी जिस्म की जरूरत को पूरा कर सके। हमारे यहाँ इसी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं और खुराक की किल्लत की वजह से, यानी प्योर फूड ना होने की वजह से बहुत से लोग बीमार ही नजर आते हैं, अस्पताल भरे हुए नजर आते हैं। इस सारे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। क्यों कीमतों में इजाफा होता है, क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, मंडियों में ताजरों का इसमें कितना किरदार है। हमारे साथ मौजूद हैं सद्दाम अतर खान जो कि जनरल सेक्रेटरी बादामी बाग हैं और नुमाइंदा लाहौरंग अली मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अली, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या कीमतें हैं? हमेशा इजाफा ही देखते हैं, लेकिन आपके पास कोई इससे हटकर मालूमात हो? उसामा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माह रमज़ान के महीने में हम सबको ये पाक महीना, बरकतों वाला महीना मुबारक हो। ये महीना जो उसामा आया है ना, ये अवाम के लिए ज़हमतों का महीना और पाकिस्तान की अवाम के लिए है। दुनिया भर के जो गैर मुस्लिम लोग हैं ना, वो भी सब्सिडी जो है ना उस जगह पर जिन लोगों के पास नेशनलिटी है उधर के मुस्लिम्स को देते हैं जी। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर रहमतों के महीना जो है ना वो अवाम के लिए, शहरियों के लिए जहमतों का महीना बनता है। अच्छा, सब्जियों की अगर आपसे बात की जाए ना तो सब्जियां बहुत ही जबरदस्त। अगर आलू की बात करूं ना मैं, तो आलू गवर्नमेंट रेट के मुताबिक, जो गवर्नमेंट एक लिस्ट डेली जी जो नशर करती है कि भाई इससे ज्यादा आपने आलू फी किलो नहीं बेचना या इतने दड़ी फी किलो के हिसाब से आपने बेचनी है। 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 रुपया कम बता रहा हूँ, 37 से 39 रुपए गवर्नमेंट का रेट है कि भाई इससे ज्यादा आपने अवाम को नहीं बेचना। जुल्म की इंतहा क्या हो रही है? जब एक आम शहरी जाता है ना किसी रेडी पर या किसी दुकान पर जाता है सब्जी लेने, तो वो आलू की कीमत पूछता है ना तो उसे 65 रुपए किलो बताया जाता है। जिला इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करती? चूंकि आपका जो एक्सपोजर उसमें कोई ऐसा मामला नजर नहीं आता। उसामा, जिला इंतजामिया तो कार्रवाई तब करे ना जब वो कार्रवाई करने का उनका दिल करे। अच्छा भाईजान, 65 रुपए किलो आलू बता के दुकानदार 5 रुपए लेस करके खवातीन को या आम शहरी जो जाता है, मेरे जैसा शहरी चला जाता है, 60 रुपए फी किलो देता है। अब तो धनिया भी नहीं साथ में, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, मिर्चें भी नहीं देते साथ। तो वो अवाम के साथ इस तरह के मामला हो रहे हैं। दूसरी बात आपने मेरे से पूछी, जिला इंतजामिया कार्रवाइयां कर रही है या नहीं कर रही। डीसी लाहौर की हिदायत पर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन तो होते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अगर कोई लेट सपोज मजिस्ट्रेट हजरात जाते हैं ना वहां पर, तो उनको जुर्माने किए जाते हैं, पुलिस स्टेशन में आते हैं, पुलिस स्टेशन में आकर पैसे देकर वो वापस उसी दुकानदारी। बिल्कुल ठीक है, यानी ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है और इसके तहत ही सारा सिलसिला चल रहा है। सद्दाम साहब, मंडियों में जो आड़ती हैं, सब्जी फरोश हैं, फल फरोश हैं, किस हद तक किरदार अदा करते हैं महंगाई में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उसामा। सबसे पहली तो बात यह है कि जो आरती है ना उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता, कि इसके बस में नहीं होता कि किसी भी कीमत को ज्यादा कर दें या कम कर दें। अच्छा। ये तलब और रसद की बात होती है, ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है कि जिस तरह अभी एक गुज़श्ता रोज जो एक
जो है मजहबी जमात की तरफ से एक धरना दिया गया, उस वजह से हमारे सब्जी मंडी में माल जरी अजनास से रिलेटेड कोई आइटम वहां पे बिल्कुल, यहाँ सब्जी आई ना फ्रूट आया। अच्छा। जितना उस वक्त वहां पे स्टॉक में मौजूद था वही स्टॉक जो है ना वो बिका, और वो तकरीबन समझ लें कि 100 में से तकरीबन 20-25% जो है माल इस वक्त जो है सब्जी मंडी में बिका है। और ये आरती ने सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑक्शन कर देनी होती है और वो डिमांड की बात होती है। जिस तरह आज लाहौर शहर की अगर बात करें तो 34 ट्रक जो प्याज के थे वो वहां पे सेल आउट हुए, लेकिन उसकी जो डिमांड थी वो तकरीबन 60 से ज्यादा ट्रकों की थी। आज 8 ट्रक जो है वो टमाटर के जो है ना वहां पे सेल आउट हुए हैं, और जिसकी जो है डिमांड थी 48 ट्रकों की थी, 40 ट्रक कम थे। इसी तरह अगर सब्जियात की बात करें, कल रात कोई सब्जी वगैरह वहां पे फरोख्त नहीं हुई। अच्छा। आने वाले 2 रोज में देखा जाए अगर इसी तरह अगर धरना जारी रहा तो लाहौरियों के लिए सब्जी फ्रूट नापैद हो जाएंगे। सदाम साहब चलें, नापैद तो हो जाएंगे, ये तो अब मसला था, ट्रैफिक की वजह से बहुत सारी अशिया पहुंच नहीं सकी। इससे कबल भी महंगाई की बुलंदतरीन सतह हमने देखी है, इसमें कोई कमी नहीं देखी। देखिए उसामा, ये चीज ऐसी है कि ये बिल्कुल अली मिर्जा ने जो बात कही है वो ऐसे ही है कि हमारे, लेकिन मैं इनकी एक बात को जो है ना एग्री नहीं करूंगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों का महीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमतों का महीना ही रहेगा, रब की तरफ से रहमतों का महीना। दूसरी बात ये है कि महीना ही करे, देखिए दूसरी बात आवाम को जो गवर्नमेंट हमारे वो ज़हमती दे रही है। और दूसरी बात उसामा जो आपने बात की है कि हमारे मुल्क में जो है इस तरह होता है कि जब रमजान आती है या ईद कुर्बान आती है, एक घर में अगर 1 किलो की अगर जरूरत है तो वो 5 किलो से 10 किलो वो लेके जाएगा, और ऑब्वियसली जब एक उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसका जो है ना वो इस लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो वो चीज जो है ना नापैद हो जाएगी और उसका रेट भी बढ़ जाएगा और वो मिलेगा नहीं। जिस तरह आपको आटे की मिसाल है, जिस तरह चीनी की मिसाल है, इसी तरह अगर हमारे सब्जी फ्रूट की अगर बात करें, आपने टमाटर की बात की है, बिल्कुल आप हकीकत कह रहे हैं कि टमाटर का रेट लिस्ट पे कुछ है लेकिन मार्केट में कुछ है। इसी तरह अगर एक चीज और मैं उसामा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लाहौरियों के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त लीमू जो है नापैद, इस वक्त पाकिस्तान में लीमू की फसल आने वाले तकरीबन 15 दिन में आ रही है। इस वक्त लीमू मौजूद नहीं है, लीमू का रेट आज मंडी में 300 रुपए से जायद है। अच्छा। और आप यहां पे अंदाजा करें कि एक आम सारिफ एक आम दुकान पे कितने का बिकता होगा। ठीक है, चले एक मिनट ठीक है, अगर एक गरीब की वैसे अंदाजा लगाएं तो कितनी अप्रोच है, 1 किलो के बजाय 2 किलो 3 किलो खरीद लेगा, क्या इसी में इतना बड़ा मसला हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं? ये देखिए मेरी बात सुने, एक अगर 40 ट्रकों की अगर डिमांड होती है, जब 80 ट्रक लोग मांगेंगे तो जाहिर सी बात है। यूटिलिटी स्टोर्स पर उसामा साहब, यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपए किलो चीनी बिक रही है। अगर किसी गरीब शहरी ने अपनी तनख्वाह अगर उसे रमजान से पहले मिल गई है ना, कि घर में गवर्नमेंट कहती है, इदारे कहते हैं जाके सौदा राशन डलवा लो, तो यकीन माने चलचलाती हुई धूप में खवातीन अपने बच्चों को लिए बाहर लंबी कतारें, बहुत से मसाइल इसमें कोई शक नहीं, गरीब की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है और इस मुश्किल में बहुत मुश्किल से वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अवैस भट्टी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, हमारे साथ मौजूद है। अवैस साहब शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। हुकूमत इस जिम्न में क्या इकदाम कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अपने भाइयों की भी बातें सुन रहा था और काफी अच्छी डिमांड की बात कर रहे थे, आगे प्राइस की बात कर रहे थे, काफी चीजें हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, रमजान पैकेज के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट से रमजान बाजार लगा रही है, गवर्नमेंट लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर फैसिलिटेट कर रही है, हमारा जो शुगर रेट्स के इश्यूज थे वो गवर्नमेंट को बेहतर कर रही है। देखिए सारी चीजें हैं, मैं मानता हूं कि ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन मेरे भाई अभी जो ये मंडी से जिनका ताल्लुक है ये बता रहे थे कि इश्यूज हैं, जो इश्यूज ये लोग फेस करते हैं मंडी के अंदर, क्या धंधे की वजह से, लेकिन ये तो एक दिन की बात है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मंडी के अंदर जो रेट कुछ होते हैं, लेकिन जो मिडल मैन है या ब्रोकर है या शॉप
सकता है। ठीक है, यानी मिडिल मैन आप कह रहे हैं इसमें रुकावट मत है और दीगर कुछ अनासर रखना डालते हैं। अब वैसा अशिया की किल्लत तो जो की तू है, चीनी की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही। हम यूटिलिटी स्टोर्स में भी ये शिकायत देख रहे थे, रमजान बाजारों में हत्ता के अंगूठे पर मार्कर लगाकर 2 किलो चीनी दी जा रही है, और कुछ जगहों पर यह भी इत्तला मिली जरा के बकौल के अशिया की खरीदारी के लिए भी एक रेट मुकर्रर है, इतनी अगर आप दाम में चीजें खरीदेंगे यानी 500 रुपए की अगर खरीदारी करते तो उस पर चीनी मुयसर होगी। यूटिलिटी स्टोर्स के वाले से सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आप 15,000 से 20,000 की भी शॉपिंग अगर यूटिलिटी स्टोर से कर लेंगे ना तो आपको 2 किलो चीनी मिलेगी और 2 किलो घी मिलेगा। ये गवर्नमेंट कर रही है आवाम के लिए। कभी गवर्नमेंट के नुमाइंदे उन यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं तो सही, वहां जाकर देखें कि माएं अपने बच्चों के साथ इस चिलचिलाती हुई धूप में खड़ी हुई होती हैं। अली, इसमें अवैस साहब का इसमें स्टांस लेते हैं। अवैस साहब क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि अशिया की किल्लत तो बहुत सारी भी देखी जा रही है। अभी कल फर्स्ट रमजान है, अगर कोई ऐसा इशू होगा, हम लोग हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वहां पे बैठे होंगे, जो हम लोग रमजान बाजार के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बिल्कुल वो उनके नोटिस में अगर ऐसी बात आती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि किसी बंदे को पाबंदी लगाई जाएगा। बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई ऐसा पाबंदी लगी हुई है। यकीन माने लाहौर में जितने यूटिलिटी स्टोर है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पाबंदी लगी हुई है। रमजान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, नेकियां ही कमाई जाए तो बेहतर है। ठीक है अली, उनको बात पूरी करने दें। जी वैसा रमजान का महीना है, रहमतों का महीना है। देखिए गवर्नमेंट से बाहर लोगों को भी अब सोचना चाहिए कि रहमतों के महीने में सिर्फ नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए, और हमारा ये जो माफिया है, हमारा जो ब्रोकर तबका है, उसको भी सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए इस महीने के अंदर नेकियां अगर समेटनी है तो सिर्फ अपनी जो कमाई है उसको कम करनी है। गवर्नमेंट ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी है कि उसको रेट के ऊपर वो कंट्रोल करे, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे। हम लोग एक जिहाद कर रहे हैं माफिया के खिलाफ, आज तक नहीं हुआ। आपने खुद देखा, चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, ये जो माफिया बने हुए, गवर्नमेंट इसके ऊपर कितने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही। हम लोग कोई सियासी वाबस्तगी से हट के उनके खिलाफ एक्शन दे रहे हैं। आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए ये स्टेप्स है, अगर स्टेप नहीं लेंगे, अगर आज हमें मुश्किलात को देखना पड़ रहा है, इंशाल्लाह बेहतर टाइम की भी उम्मीद करनी चाहिए। वैसा वैसे साबिका हुकूमतों ने भी बहुत से अहम इक़दाम किए थे, लेकिन वो भी कामयाब नजर नहीं आए थे, और आपकी जमातें तो खैर बहुत से अहम दावे किए थे। आप बजा कह रहे हैं कि तारीफ करनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू होनी चाहिए। सबसे बढ़कर बहुत सारी अशिया की किल्लत देखी गई है। चीनी ऐसे बांट रहे हैं जैसे बहुत नायाब और बहुत ही मामूली मिकदार में दी जा रही है। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमें जो इश्यूज आ रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि हम इंडिया से इसको इम्पोर्ट करें, लेकिन हमें वो भी हमारी कैबिनेट मीटिंग के अंदर उसको मना कर दिया गया। अब ये जो बिल्कुल इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि अभी चीनी है जो कम मिल रही है, हम लोग ये जो शुगर मिल जाए उनके साथ डायरेक्टली ब्रोकर से हट के अब हम लोग डील कर रहे हैं, ताकि जो शुगर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे, जो कस्टमर है कंज्यूमर है उस तक डायरेक्ट पहुंचे। और जब डायरेक्ट पहुंचेगी, ब्रोकर नहीं होगा, माफिया नहीं होगा, ये लोग इसके साथ नहीं होंगे, तो फिर आप देखेंगे इसका रेट भी कम है। देखिए 80 रुपीज हम लोगों ने फिक्स किया है, और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने एक रेट फिक्स कर दिया है कि 80 रुपीज के ऊपर आप नहीं बेचेंगे, और जो हमारे इसके ऊपर अमल नहीं करेगा, गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार है। यूटिलिटी स्टोर पे 98 रुपए किलो चीनी बिक रही है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अवैस साहब, लाहौर जैसे शहर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे एक ऐसा दुकानदार दिखा दें जो 40 रुपए किलो आलू बेच रहा हो, गवर्नमेंट का रेट। अली वो तो खैर बात बिल्कुल बजाय है। ऐसा हाजी मुझे दिखा दे, एक हाजी, यकीन माने मैं कहूंगा गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है अली, उनका इस पे स्टांस नहीं कह रहा कि हम लोग, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं, महंगाई बिल्कुल है, और हमें इस चीज का इदराक है। खान साहब डेली जो मीटिंग होती है, अगर मीटिंग में सबसे जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है कि जी महंगाई कम करें। देखिए हम लोग माफिया को कंट्रोल करने लगे हुए, माफिया जिस दिन कंट्रोल हो गया, इस दिन उस दिन आप खुद देखेंगे। अब ऐसा माफिया अल्लाह करे कि वाकई कमजोर पड़ जाए। जिस तरह मेरे सामने रेट है कि चिकन की एक ही दिन में 12 रुपए फी किलो की परवाज, कीमत 335 रुपए हो गई फी किलो। गरीब के लिए मटन तो पहले ही ख्वाब था, चिकन भी ख्वाब बन चुका है। क्या खाएगा? हम ठीक है ब्रीफिंग समझ सकते हैं कि ब्रीफिंग्स हो रही हैं, इक़दामात हो रहे हैं, गौर व फिक्र हो रहा है, प्रायोरिटी पर महंगाई है, लेकिन ये वाहिद ग्राफ है जो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जो आपकी बात है, सारी चीजें मैं मानता हूं,
लेकिन हमें आप कुछ टाइम दीजिए, हमें टाइम लोगों ने बड़ा ईद की मुबारकबाद होगी, ये चीजें कम नहीं होगी, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलें, ये तो जी अच्छी एक ख्वाहिश है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल इस पर काबू पाएं और अच्छी बात है, आप अच्छे इक़दाम कीजिए। सद्दाम साहब, मंडियों में जो हालात हैं, कहा जाता है जी पीछे से हमें ये रेट नहीं मिलता, आगे बढ़ाकर क्यों ना इसको बेचें या कैसे हम टैकल डाउन करें, कोई चेक एंड बैलेंस इंतजामिया की जानिब से होता है या कैसे मेंटेन किया जा रहा है? जी बिल्कुल उसामा, बेसिकली अब मैं आपको इसका एक फैक्ट एंड फिगर मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली होता ऐसे है कि एक जमींदार या काश्तकार जो होता है ना, वो अपनी इजनास को लेके सब्जी मंडी तक या अपनी गला मंडियों तक या फ्रूट मंडियों तक वहां पे पहुंचता है। अच्छा। आरती का मिडल मैन जिसको बोलते हैं या आरती जिसको बोलते हैं, उसका काम है उसकी बोली लगा देना। ठीक है। उसमें यह है कि उसकी डिमांड के ऊपर जो है ना बोली लगती है कि उसकी कितनी डिमांड है, उस हिसाब से बोली लग जाती है। वो समटाइम ऐसा होता है कि उसकी डिमांड ज्यादा होती है, माल जो है मंडी में कम होता है, तो इस तरह वो महंगा माल बिक जाता है। जिस तरह अली साहब जो है ना वो 50 रुपए किलो हाजी हाजी कर रहे हैं, यहाँ पे हाजी आपको कोई भी नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये, उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि हाजी क्यों नहीं मिल सकता। अच्छा। कि मंडी के अंदर ऑक्शन होती है, आरती ने अपनी ऑक्शन कर देनी है। ऑक्शन पे अगर वो 55 रुपए किलो आलू उसने सेल कर दिया है, तो कोई हाजी कहां से लाएंगे जो 50 रुपए किलो आलू बेचेगा। मंडी में जब 55 रुपए किलो होगा तो 2 रुपए उसको जो है वो मजदूरी पड़ेगी, 2 रुपए उसको जो है ना वो लागा पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 रुपया उसको ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ेगी, तो वो जाते जाते 60 रुपए किलो तो हो गया। यानी आप रेट बढ़ते जाएंगे, यानी रेट घटेंगे नहीं आगे कोई इसकी। अच्छा, इसकी एक चीज है जो मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे मेन चीज है इसकी कसूरवार है रेट लिस्ट बनाने वाली अदालत, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मार्केट कमेटी लाहौर और डिप्टी कमिश्नर का अमला जो इसकी रेट लिस्ट बनाता है, उसको फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक बनाए। अगर 55 रुपए किलो बिका है और उसके ऊपर जो मार्जिन देते हैं 60 रुपए दिए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता हो और आम सारिफ को भी पता हो, फिर अली साहब को भी पता हो कि वो बिल्कुल हाजी है और वो जो है ना वो 2 नंबर हाजी नहीं है कि जो 40 रुपए लाके 60 रुपए का बिक रहे हैं या 60 रुपए का लाके 40 रुपए नहीं बेच सकता। रेट लिस्ट को जो है ना फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक वो निकालेगी जो आपके आड़ती निकालते हैं, तो मुझे बताएं गवर्नमेंट आगे अल्लाह हुकाम को रिपोर्ट क्या देगी? मेरे मोहतरम ये आपको ये पता ही नहीं है, मेरे मोहतरम ये आपको पता ही नहीं है कि आरती ने रेट नहीं निकालना होता, ये गवर्नमेंट ने रेट निकालना होता है। ये आरती रेट नहीं निकालता, आरती ने सिर्फ बोली करनी होती है। ठीक है, ये बात सारी की सारी गवर्नमेंट पर डाली जाए। 1 मिनट अली, बात ये सारी गवर्नमेंट पर आ रही है। वैसे अब लाइन पर हैं आप, अब ये जिस तरह से मामला अब सारे के सारे टर्न इधर से गवर्नमेंट की तरफ हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट ठीक है प्रायोरिटी पर है कि महंगाई पर काबू पाना है, ये चीजें क्यों नहीं डिस्कस हो रही? बिल्कुल डिस्कशन में है। आप ये जो मेरे भाई अभी कह रहे थे कि मिडिल मैन की बात कर रहे थे या मार्केट कमेटी की बात कर रहे थे या रेट फिक्सिंग की बात कर रहे थे, रेट फिक्सिंग बिल्कुल डीसी करता है और डीसी का ही डीसी ने एक कमेटी बनाई होती है कि जो इसको देख रही होती है, जिसको मार्केट कमेटी कहते हैं। मार्केट कमेटी जो डेली रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये रेट देते हैं, ये नहीं कि वो हवा में बैठ के कुछ चला देते। ये जो मेरे भाई कह रहे थे कि पता नहीं होता मार्केट कमेटी वालों, देखिए मार्केट कमेटी इन्हीं के नुमाइंदे होते हैं। अवैध साहब 26 दिन पहले डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, मैं आपको एक इत्तला दे दूं, मेरे साथ खुद उन्होंने जाकर रेट की थी। 22 से 23 लाख रुपया उन्होंने लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जुर्माने किए थे कि शायद लोगों को शर्म आ जाए, शायद ये जखीरा अंदोजों को शर्म आ जाए, लेकिन नहीं हो सका अभी तक रेट नहीं। ओके गवर्नमेंट ड्यूटी पे करती है, गवर्नमेंट रेट करती है, गवर्नमेंट लोगों को फाइन करती है, गवर्नमेंट लोगों को पनिशमेंट दे रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग सुधरना नहीं चाहते थे। कितनी दफा आप करेंगे? एक आप दुकानदार के ऊपर आप रेट करते हैं, मेरे भाई जिस तरह कह रहे हैं, उसको अरेस्ट कर देते हैं, आप उसको फाइन कर देते हैं, उसको प्रिजन कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीजें ये है कि हम लोग सुलझना नहीं चाहते, हम लोग बेहतर होना नहीं करते, अपने आप को बेहतर करना नहीं चाहते। मंथली भी जाती है मजिस्ट्रेटों को, हमारी कोई जिम्मेदारी है। वो तो बहुत सही। वैसा मंथली भी जाती है कई मजिस्ट्रेटों को, 1000, 2000, 1500 इस तरह करके मंथली जाती है बाकायदा तौर पर। इस वजह से भी कुछ सुधरना नहीं चाहता। दाल पूरे की पूरी खाली है सर। इस पर बात होना था जी, किसी को मंथली जाती है, बिल्कुल आप हमें बताएं। इसके लिए चीफ मिनिस्टर पोर्टल बहुत देखिए इफेक्टिव
इफेक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बड़ा इफेक्टिवली रोल प्ले कर रहा है। हम लोग तो सियासी वाबस्तगी से हट के लोगों को नहीं छोड़ रहे। आप बात करें मसले की, देखिए जरूर हमें बताइए, आपको मैं इंश्योर करवाता हूँ, ये बिल्कुल हम लोग ऐसे बंदों को नहीं छोड़ेंगे जो गरीब के लिए जो एक महंगाई का सबब बन रहा है। ठीक है, यानी उन सारे मसाइल को फौरी देखेंगे। अवैध साहब, जिस तरह डीसी लाहौर की ही स्टेटमेंट है कि शहर में कम से कम 250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जरूरत है और शहर जो कि 1 करोड़ की आबादी का हामिल है, सिर्फ 48 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं, कैसे ये काबू पाएंगे महंगाई पर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें इस चीज में कमी का सामना बिल्कुल है, जो कि अब पीपीएससी के थ्रू बिल्कुल ये लोग आ भी रहे हैं। अच्छा। हमें इन चीजों का देखिए, ये चीजें आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह खत्म होंगी और हो भी रही है। आप मेरे भाई जानते भी, आप भी जानते हैं, अब तो पीपीएससी ने इनके लिए किया है कि अब इंशाल्लाह ये नए लोग भर्ती होंगे जब नहीं आएंगे। लेकिन देखिए, ये बंदे कम हो, 250, 300, 400 बंदा प्राइस कंट्रोल कमेटी का मैजिस्ट्रेट होगा, लेकिन यार हमें भी कुछ सोचना है कि हमें इस रमजान की जो वो सादतें हैं, जो खुशियां हैं, देखिए इनफरादी जिम्मेदारी तो बिल्कुल है, लेकिन रमजानुल मुबारक का महीना है और जिस तरह गिरा फरोशी होती है यहाँ पर, चलें बात की बात है, पीपीएससी के थ्रू सारी रिक्रूटमेंट होगी, अब किस तरह से ये जिम्मेदारी अदा की जाएगी? देखिए, अब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो बिल्कुल राइटली प्ले कर रहे हैं, डीसी के अंडर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, मार्केट कमेटी काम कर रही है। अगर रेट्स की डेली जो रेट लिस्ट बनती है वो हमारे जो नुमाइंदगान वहां पे मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में बनती है। देखिए, और इसके बाद जो रेट लिस्ट पर बिके भी तो कुछ शहरियों को कुछ मिले भी तो सही सर। रेट लिस्ट बनाकर फोटोकॉपियां कराकर उन्हें ब्लैक मार्केट से फिल करने का, दुकानों पे टांगने का फायदा भी तो कुछ आम शहरी को हो। अगर गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रही है, इतनी इंक जाया कर रही है, तो कुछ इस तरह का ही फायदा दे दें क्या? अली, इस पर एक मिनट, बल्कि सदाम साहब से ही जानते। सदाम साहब, स्याही जाया करने का कोई फायदा हो रहा है मंडियों में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की स्याही नहीं है। सबसे पहले तो अली साहब, मैं आपको ये चीज मैं आपको बताऊं, अवाम की स्याही है, इसके पैसे देने होते हैं, ये दुकानदार ने इसके पैसे देने होते हैं। जो 10 रुपए की रेट लिस्ट जो है ना, वो दुकानों पे चस्पा की जाती है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो जिला इंतजामिया का अमला है, वो 10 रुपए की बेचता है, कहीं 15 रुपए की बेचता है, कहीं 20 रुपए। अच्छा, उसके भी रेट्स हैं? उसके भी रेट्स हैं, और वो गवर्नमेंट वहां से जो है ना, ये लाखों नहीं करोड़ों रुपया रेवेन्यू की मद में ये इकट्ठा करते हैं। स्टेशनरी की कह ले सर, 7 में स्टेशनरी की। और वही मजिस्ट्रेट जो होते हैं इलाके के किसी भी बुक शॉप पर जाके कहते हैं, पंजाबी में बताऊं तो बहुत अच्छा होगा, झटके भी सुन रहे होंगे हमें, कि यार मजिस्ट्रेट साहब आए ने 4 कापियां तो दिया जे, पैसे ही नहीं देते उनके उसामा साहब। यकीन माने, हम रिपोर्ट करते हैं, हमें पता है, हम आम शहरी की तरह दुकान पर जाते हैं। नहीं तो फिर सदाम साहब, वैसे एक मिनट, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। जब हम सब्जी पूछते हैं ना और हम कहते हैं गवर्नमेंट की रेट लिस्ट दिखाना यार, ये लेट्स सपोज सेब का ले लें यार, आम बंदे का दिल करता है सेब खाने का कि 1 किलो सेब अपने घर ले जाए। अब 230 रुपए का है, सेब कितने रुपए किलो है? उसने कहना है जी 230 रुपए किलो जे। और जब उससे अगला सवाल पूछा जाए ना, यार गवर्नमेंट की रेट लिस्ट दिखाओ, ने कहना भाई जी अगले चौक जाओ जिन्हों बुलाना है बुला लो। सही। आप यकीन माने वैसा, आप ये जब सुनते हैं ना, खुदकुशी अगर हलाल हो ना, तो यकीन माने हम लोग खुदकुशी कर ले। वो भी खैर रेशियो बढ़ रही है। अली, अब खुद देखते हैं, सदाम साहब सदाम साहब आई है, मेरी डीसी लाहौर तक रसाई है, मेरी एसीओ तक रसाई है। हम पागल है, उन्हें फोन करके बताएं जी 50 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। आप लोग खुद क्यों नहीं देखते? खुद क्यों नहीं आप लोगों को? अब इसमें एक मिनट, आवाम पिसती जाए, आवाम पिसती जा रही है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हस्बे मामूल महंगाई की बात हो रही थी और उस पर काबू पाने की हम लफ्जी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे हाथ बस में कुछ नहीं है। जो फल फरोश हैं, सब्जी फरोश हैं या दुकानदार हैं, वही इस पर कुछ कर सकते हैं, या फिर हुकूमत अच्छे तरीके से कोई मैकेनिज्म तैयार करे और काबू पाने की कामयाब कोशिश करे।
सदाम साहब शॉर्टली बताइएगा, चूंकि हम देखते हैं कि मंडियों में एक मैकेनिज्म है, हिरार्की होती है, कोई फायदा देती है वो महंगाई को कंट्रोल करने में? देखिए जी, बिल्कुल जी, वो अपना जहां तक हो सके तो किरदार अदा करते हैं और बिल्कुल वो वहां पे मौजूद होते हैं और हम लोग खुद भी वहां पे मौजूद होते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जहां तक हो सके हर तरह से जो है ना वो कीमतों का तयन जो है ना अच्छे से अच्छे तरीके से हो और किसी किस्म की मंडी के लिहाज से, कोई मार्केट के लिहाज से कोई बदमजगी कोई पैदा ना हो, किसी किस्म के मसले मसाइल कोई ना पेश आए। ठीक है, यानी इस तरह का एक सिलसिला रखा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है अजहर इकबाल साहब जो कि सदर अकबरी मंडी है। अजहर साहब शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। बताइएगा किस तरह से रेट्स को देख रहे हैं, अब रमजान का भी आगाज हो चुका है, कितनी फ्लक्चुएशन नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफा रमजान में मसाला जात और दालों की कीमतें में कोई बड़ा इजाफा नहीं देखने में आ रहा। अच्छा। क्योंकि दालों की भी नई क्रॉप्स आई हैं, बल्कि जो लास्ट डीसी साहब की जो लिस्ट आई थी उसके मुताबिक इस दफा रमजान में कोई 5-7 रुपए केजी कम हुआ है रेट। अच्छा, यानी कमी आप देख रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रेट्स हैं, गर्म मसाला मिक्स 900 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए हो चुका है, काली मिर्च 750 से बढ़कर 1000 रुपए किलो हो चुकी है, सुर्ख मिर्च 650 रुपए से महंगी होकर 750 रुपए किलो बिकने लगी है। अब मार्केट रेट और ये रेट बड़ा फर्क लग रहा है तो देख। नहीं, ये रेट्स कोई मेरे ख्याल में कोई आजकल के नहीं लिए हुए। अच्छा। मार्केट में इस वक्त मसाला जात की कीमतें कुछ कम हुई हैं। अच्छा। सुर्ख मिर्च भी पिछली दफा से खासी कम 600 रुपए के अंदर बिक रही है। अच्छा। और जो काली मिर्च थोड़ी सी जो उसमें फर्क आया वो इंटरनेशनली मार्केट बढ़ी है, ये 25, 26, 2700 डॉलर पर मेट्रिक टन से 4000 डॉलर मेट्रिक टन पे चली गई है। ठीक है, ये तो चूंकि ओपन मार्केट के रेट है, थोक रेट में हम देखते हैं कि कोई कमी बेशी हो, किस तरह से मैनेजमेंट देखती है इस सारे मामले को? थोक में तो रेट कम ही हुए हैं। जी। अब रिटेल में दूसरे स्टोर्स पे ये इसको देखना ये तो हुकूमती अदारों का काम है। मार्केट में रेट इस दफा ज्यादा नहीं है बल्कि कमी की तरफ ही है। आपके तो कंधों पर जिम्मेदारी है सदर है मंडी के, आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? कोशिश होती है कि रमजानुल मुबारक में खास तौर पे हम कीमतों में इजाफा ना होने दें और इसको बेहतरीन कोशिश करके नीचे ही रखें कि हर बंदे की पहुंच में रहे। तो इस दफा मेरे ख्याल में तो रेट्स कम ही रहे हैं, ज्यादा नहीं बड़े नहीं है बल्कि कमी की तरफ हैं। अच्छा, यानी रेट बढ़े नहीं हैं। अवैस भट्टी साहब से बात करते हैं। वैसे सब रेट में इजाफा इनके बकौल नहीं हुआ, थोक का रेट अलग है, रिटेल प्राइस अलग है, इसको गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है? वैसा आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे आवाज जी फरमाइए। देखिए मेरे भाई जिनका अभी डेली वास्ता पड़ता है मार्केट के साथ, अभी हर वो रेट लिस्ट के अंदर भी इनकी नजर होती है, हर जो कमोडिटी आ रही होती है, जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनके साथ इनका लिंक होता है, हर सेकंड इनका लिंक होता है। देखिए इनको ज्यादा आइडिया है लास्ट ईयर के रेट्स का और अभी के रेट्स का। अगर देखें रेट्स इस दफा कम हो रहे हैं तो एक अच्छी चीज है, एक अच्छा साइन है, लेकिन हमें इन चीजों से बाहर निकल के देखना है, हमें उस माफिया को कंट्रोल करना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ माफिया का कि आप देखेंगे अगर हमें ये रमजान इस दफा प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है कि चीजें हैं महंगी, इंशाल्लाह आप अगले रमजान में नहीं देखेंगे। सर इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हो जाए, लेकिन लोग क्यों फिर चीख रहे हैं महंगाई से? फिर ये इशू क्या है? शुगर माफिया, आटा माफिया, ये जो घी माफिया बनता जा रहा है, जब कंट्रोल होंगे तो आप खुद देखिएगा कि ये लोग खुद कहेंगे कि इस दफा के रेट और भी कम हो। जो मेरे भाई अभी प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि रेट्स कम है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से भी रेट कम होंगे। और लेकिन और किसान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। किसान को हम लोग नहीं चाहते कि किसान हमारा इसमें पीछे, इसमें जो मिडिल मैन ज्यादा कमाई करता था, हम लोग उनको उस चीज को रोकने हैं। अच्छा वैसा जो अशिया का मयार यूटिलिटी स्टोर या रमजान बाजारों में है, आम बाजारों की निस्बत कितना फर्क देख रहे हैं या किस तरह से आप बेहतर कर रहे हैं? देखिए जो एक स्टैंडर्ड रखा गया चीजों का, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी चीजें अवेलेबल हैं। अच्छा। और चीजें वही, अगर आपको कोई चीज बाहर किसी स्टोर से बड़े से मिल रही है, वो आपको वहां से मिल रही है। उसको ये एक होती है कोई ज्यादा महंगी आइटम नहीं भी वहां पे अवेलेबल होती, लेकिन जो मैक्सिमम आइटम्स हैं वही बड़ी कंपनी की होती है, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। हम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसमें जो करप्शन है उसको बिल्कुल बियर नहीं करेंगे एक चीज कि आपको एक गलत चीज मिल रही हो।
ये सारी चीजें एज पर दी एसओपी, एज पर स्टैंडर्ड्स जो बड़े स्टोर्स को दे रहे होते हैं। अच्छा, यानी बेहतर स्टैंडर्ड में चीजें फरोख्त हो रही है, सही है जी? ठीक है। अली, आप क्या ऐसे ही देख रहे हैं कि बेहतर स्टैंडर्ड में चीजें फरोख्त हो रही है रमजान बाजारों में? गवर्नमेंट जो मुहैया कर रही है ना उसामा, वो बेहतर मटेरियल नहीं होता, बेहतर स्टफ नहीं होता, जिस रेट के मुताबिक गवर्नमेंट देती है। आपने खुद देखा है? 110% देखा है जी। मैंने खुद क्या, ये जो बता रहे हैं इन्होंने खुद देखा होगा। ओके, मैंने क्या देखना है, इन्होंने सारा कुछ देख के आवाम को कहा ना कि ये कैटेगरी है 25-30 हज़ार रुपए मुलाजिम वाली, ये लोग ले जाएंगे। इनको घी हम अगर सब्सिडी के हिसाब से 250 रुपए किलो भी देंगे ना, इन्होंने ले जाना है। ये मामला कुछ इस तरह से चल रहे हैं भाई। अच्छा, यानी कोई क्वालिटी बेहतर नहीं है। सदाम साहब, आप क्या कहते हैं, किस तरह से, क्योंकि आप एक खुद देख रहे हैं सारी मैनेजमेंट को, क्वालिटी किस तरह से बेहतर की जा रही है अपने ताई? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो रेट लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अच्छा। ये आम सारिफ भी इसमें पूरा भरपूर साथ दे और गवर्नमेंट भी इसका साथ दे, जिला इंतजामिया भी इसमें साथ दे। एक्चुअल जो रेट लिस्ट है वो बननी चाहिए, सबसे पहली तो बात ये है। उसके बाद ये है कि जितने लाहौर के बासी हैं उनको चाहिए कि जो भी सौदा सर्फ ये खरीदे, सब्जी खरीदे, फ्रूट खरीदे या दालें वगैरह को खरीदे, रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज लेनी चाहिए उनको। ठीक है। जब इनको अपनी आदत अपना लेंगे, जब ये अपनी आदत बना लेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये सब कुछ, ये बिल्कुल सारा मैकेनिज्म इनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सदाम साहब, अगर दुकानदार दे ही ना तो लोग क्या करेंगे? यही चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अली मिर्जा एक सीनियर रिपोर्टर होने के नाते, एक क्राइम रिपोर्टर होने के बावजूद, जिसका डिप्टी कमिश्नर के साथ डायरेक्ट तल्लुक है, अगर ये बंदे को अगर वो कोई रेडी बांध कहता है चल चाचा आगे हो या चल पा आगे हो, तो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी जो है वो कहां पे जाएगा। और मैं समझता हूं कि लाहौर के बासियों को, आपको, मुझे, हम सबको आपने इंट्रोडक्शन अदा करवाया। मैं ना एक आम शहरी की हैसियत से गया था। हम सबको चाहिए, क्राइम रिपोर्टर होने की हैसियत से जाता ना तो वो फिर मामला कुछ और होते। देखें, हम लोग शहरी की आवाज उठाते हैं, हमें कोई शौक नहीं होता कि हमारा डीसी से, डीआईजी से, आईजी से ताल्लुक है। मैं ये कह रहा हूं को सहूलत प्रोवाइड करें। मैं ये कह रहा हूं कि अली मिर्जा को अगर एक बंदा जो है एक रेडी बान उसको रेड लिस्ट के मुताबिक एक चीज नहीं दे पा रहा, आपने ब्रेक से पहले ये बात बिल्कुल अपने मुंह से बिल्कुल ऐसे कही थी कि मेरा तल्लुक जो है डिप्टी कमिश्नर के साथ तल्लुक है और मुझे वो रेड लिस्ट नहीं दे रहे। मैंने तो नहीं बताया ना, नहीं आपने पहले ये बात कही है, मैंने इसलिए बात की है कि हमारी रसाई है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं अपना ताल्लुक, मैंने आपकी बात चले इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। ठीक है सदाम साहब, इस पर कल अली एक मिनट, अब इस पर आपकी बात ठीक है, ताल्लुक वास्ते की बात नहीं होती। देखिए इसमें एक सहाफी शहरी की आवाज होता है, लाहौरियों की आवाज है और ये एक अच्छा सिलसिला चलता रहेगा। अजहर साहब बताइएगा किस तरह से जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है? अजहर साहब आवाज आ रही है आपको? ठीक है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वैसे सब जिस तरह ये गुफ्तगू कर रहे हैं और वाकई ही अवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है सरकारी रेट लिस्ट पर खरीदारी करना। इनफरादी किरदार तो यही है कि अदा किया जाए कि जो रेट है उस पर खरीदारी करें, लेकिन दुकानदारों का जारहाना रवैया देखकर मजबूरी के तहत चीज खरीद ली जाती है। निजी दुकानों के साथ हुकूमत क्या रवैया रखना चाहती है? देखिए, बिल्कुल मेरे भाई अभी ठीक कह रहे थे कि ये जो रेट लिस्ट के मुताबिक शॉपकीपर्स को, स्टोर्स को, जितने भी हमारे लोग हैं उनको चाहिए कि इस रेट लिस्ट के मुताबिक करें। लेकिन जब ये कंट्रोल नहीं हो रहे होते तो इसके ऊपर हमारे जो प्राइस कंट्रोल जो टीम है, रेटिंग टीम है, जाके रेट करती है, जाके कंट्रोल उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक उसको चलाने की कोशिश करती है। लेकिन जब नहीं चलते तो उसके ऊपर हम लोग एफआईआर दे रहे हैं, एफआईआर दी भी है, लोगों को फाइन करें, लोगों को प्रिजन की तरफ भेजा जाता है। लेकिन ये चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल अपने भाइयों से एग्री करता हूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां बहुत कम है, जिनको भी बढ़ाने की जरूरत, हम बढ़ा भी रहे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस दफा रमजान के अंदर आप खुद देखिएगा एक चेंज आएगी। आप खुद देखिएगा कि प्राइस कंट्रोल जो कमेटी है हमारी उसको बड़ी फेयर चलेंगी और बड़ी ट्रांसपेरेंटली काम, इसको ऑनलाइन हम लोग सारा कर दिया सिस्टम को, ताकि ऑनलाइन कहीं पे भी आपको शिकायत है तो एक पोर्टल बना दिया गया है। उस पोर्टल के आप हमें कोई भी कंप्लेंट है किसी एरिया की, उस पोर्टल के ऊपर आप हमें बताएं,
हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी उसके ऊपर एक्शन लेगी, FIR देगी। ठीक है, वैसा जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी कमेटी तो नहीं है, ये तो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं जो कि DC की सरबराही में मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। देखिए वो टीम है, मतलब अगर मैंने कमेटी का वर्ड किया उसके लिए मैं सॉरी, और जो हमारी जो टीम है प्राइस कंट्रोल कमेटी, ठीक है, जो हमारी है, वो उस कंप्लेंट कोई भी अगर पोर्टल के ऊपर आप करता है कंप्लेंट करता है तो उसके एड्रेसल के लिए वो हर रोज मौजूद होंगे, 24 आवर्स अवेलेबल होंगे। रमजान बाजार के अंदर अगर आपको लगता है कोई चीज क्वालिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी में तो आपको लगता है क्वालिटी की चीज दी है, उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। ठीक है, यानी मयार बेहतर करने के लिए उनकी जानिब से एक्शन लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि लोग मुनासिब दाम में चीज खरीद सकें और बेहतर तरीके से खरीदारी करते हुए रमजान का महीना गुजार सकें। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले महंगाई का ही राग अलाप रहे थे और सब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से कुछ फैक्ट पर बात हो, कोई ऐसा उनसर निकल आए कि जिससे अंदाजा हो कि कौन सी ऐसी लहर है या कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से महंगाई का ग्राफ हमेशा बढ़ते हुए ही देखते हैं। सदाम साहब, चूंकि प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है, किस तरह से अगले हालात देख रहे हैं? रमजानुल मुबारक मुकद्दस महीना तो है, रब की जानिब से ये नेमत है हमारे लिए, लेकिन इंसान ही इंसान का दुश्मन है, दुश्वारियां पैदा करता है। अब मंडियों में किस तरह का माहौल नजर आने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इस वक्त लीमू नापैद है और अगले 15 दिन जो है लीमू जो है इसका रेट जो है 600 से 700 रुपए किलो तक जाने का शिकंजी नहीं बन सकेगी बिल्कुल भी, इसका 600 से 700 रुपए किलो तक लीमू का रेट जो जाने का इम्कान है, क्योंकि ये जो वलैती लीमू है और 12 मासी जो लीमू है वो बिल्कुल खत्म होने की जा रहा है, और जो देसी लीमू है वो इतना लीमू नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को वो कवर कर सके या कम से कम लाहौर को ही कवर कर सके। वो बहुत इस वक्त उसकी फसल कम है, अगले 15 दिन के बाद उसकी फसल चालू होनी है। और इसी तरह अगर बकाया सब्जियात की अगर देखी जाए तो टमाटर का रेट जो है और भरने का अंदेशा है, और जो प्याज है, प्याज की कीमत कम होगी और आलू की कीमत बिल्कुल बढ़ेगी। इस तरह सब्जियात की अगर बात की जाए तो सब्जियों की कीमत, कुछ की कीमतें कम होंगी, कुछ की कीमतें ज्यादा होंगी। उसमें यह सिर्फ जिस तरह मैंने पहले भी बात कर चुका हूं कि जिला इंतजामिया को चाहिए अपनी हरकत में आए, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसको फाल किया जाए, मजिस्ट्रेट्स की तादाद जो है वो, ठीक है, मजिस्ट्रेट्स की तादाद बढ़ाई जाए। बिल्कुल आपके वैलिड फैक्ट्स हैं। और वैसा मैं बिल्कुल वैसा, चूंकि टाइम शॉर्ट है, वैसा तलब रसद में इजाफा नजर आ रहा है, किस तरह से आगे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? देखिए, तलब रसद बिल्कुल आप ठीक है, गवर्नमेंट तो देखिए नहीं हर स्टेप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और गवर्नमेंट इन चीजों को तलब और रसद में इंशाल्लाह कमी बिल्कुल नहीं आने देगी। और जो प्रॉब्लम अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मार्केट हमारी कमेटियां मौजूद है, तो वहां पे हम उसी स्टेप के फर्स्ट स्टेप के ऊपर रिड्रेसल करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह रमजान मुबारक की आप देखेंगे कि हम लोग इन जो कमेटियां, अभी मेरे भाई कहेंगे लीमू का अगर रेट आज 300 तो 600 के ऊपर जाने की जा सकता है। हम लोग कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि चीजों के जो रेट है वो राइप अप ना हो। जहां पे आज है, यानी हालात कुछ बेहतर होंगे, गवर्नमेंट इस हवाले से एफर्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया। अवैस भट्टी साहब रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे, सदाम अतर खान जनरल सेक्रेटरी बादामी बाग मौजूद थे, और नुमाइंदा लाहौरंग अली मिर्जा से गुफ्तगू हुई है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम महंगाई का इस मुल्क से खात्मा कर दे, हमें ईमानदारी से जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।